ओम फो धुर्राटे कटरी। सो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से एक नई क्लास में। इस क्लास में हम देखने वाले हैं धातुओं के रासायनिक गुणधर्म का सेकंड पॉइंट। और सेकंड पॉइंट ये है कि धातु आपका जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है। तो चलिए अपन शुरू करते हैं देरी न करते हुए। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि धातुओं के रासायनिक गुणधर्म में अगर आपका धातु जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, इस पर फोकस बिल्कुल ना करें। अभी आपको समझाऊंगा, है ना। थोड़ा सब्र रखो, शांति रखो, है ना। तो सबसे पहले अपन को बात करना होगा कि जल के साथ अभिक्रिया। तो भैया जब जल के साथ अभिक्रिया करेगा धातु तो क्या बनाता है। जैसे मैं यहाँ पर शब्द समीकरण लिख देता हूँ पहले। तो अगर आपका धातु जल के साथ अभिक्रिया करता है तो भैया बनाता है धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है। जब आपका धातु अगर जल के साथ अभिक्रिया करता है तो बनाता है धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है। सेकेंड, अगर यही आपका धातु ऑक्साइड, मतलब दूसरा अपन बात करेंगे इसी के अंदर है, धातु ऑक्साइड अगर जल के साथ अभिक्रिया करता है तो भाई साहब बनता है आपका धातु हाइड्रोक्साइड। साथ में हाइड्रोजन गैस भी बनती है, तो इसको आप ध्यान रखिए। पहला आपने बात किया है कि जब आपका जल के साथ धातु या धातु जल के साथ अभिक्रिया करता है तो धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनाता है। सेकेंड बात ये है कि अगर आपका धातु ऑक्साइड, यही आगे अपन देखेंगे, तो जल के साथ अभिक्रिया, इसी को कंटिन्यू किया। ठीक है। धातु ऑक्साइड जल के साथ वापस अभिक्रिया करता है, धातु हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो ये सूत्र दोनों आपके दिमाग में बैठा लेना है। ठीक है। तो अभी बैठा लीजिए, फिर अपन इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि किस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं। इससे पहले मैं आपको बात कर दूं कि ऐसे कौन कौन सी धातुएं जो अलग अलग जल के साथ अभिक्रिया करती है। अब अलग अलग जल क्या होता है, वैसे जल तो एक ही होता है, ऐसी बात नहीं है भैया। मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसी धातुएं जो ठंडे जल के साथ क्रियाशील हैं, ये क्रिया करती है, अभिक्रिया करती है। ठीक है। समझिए बात को ध्यान से। धातु बीच में लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पर उन धातुओं के नाम लिखा है जो अलग अलग, जैसे कि गर्म जल हो गया, भाप हो गया, कोई क्रिया ही नहीं करता है, कोई मतलब ठंडे जल के साथ क्रिया करता है। तो कौन कौन सी ऐसी धातुएं हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँगा तो ठंडे जल के साथ क्रियाशील जो धातुएं हैं, जो धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है वो कौन सी है। तो वो हो जाएगी आपकी सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। ठीक है। सेकंड ये है आपका कि गर्म जल के साथ क्रियाशील धातु कौन सी है। अगर वो धातु जो गर्म जल के साथ क्रिया करती है तो वो हो जाती है मैग्नीशियम। कौन सी हो जाती है, मैग्नीशियम। अब मैं बात करूँगा कि वो धातुएं जो भाप के साथ, मतलब केवल भाप के साथ क्रियाशील धातु हैं, भाप होती है ना, भाप, उसके साथ क्रिया करती है ना। तो वो धातुएं कौन सी है, वो देखिए एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक हो जाएगी। ठीक है। एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक हो जाएगी। इसके बाद में जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करती, जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती है, वो कौन सी धातु है। ठीक है। तो वो आपकी धातु हो जाती है लेड यानी कि पीबी, सीसा, कॉपर, है ना। इसका नाम देता है एयू और एजी। ये हो जाएगा आपका तांबा, और ये हो जाएगा आपका गोल्ड यानी सोना, ये हो जाएगा आपका सिल्वर यानी कि चांदी। ठीक है। ये आपके जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। अब इसका एक बहुत बड़ा मस्त रीज़न है। ठीक है। सोना, चांदी, तांबा अभिक्रिया नहीं करती जल के साथ, तो भाई साहब जो महिलाएं होती है वो आभूषण किसका पहनती है, उसी का पहनती है, चांदी, है ना, सोने का पहनती है, और पहन के झुमकाती रहती है। ठीक है। तो इससे क्या होगा, महिलाएं जो होती है वो बर्तन वगैरह धोती है ना, तो उससे जो भीग जाते हैं, और जो आपका सोने का आभूषण है, फिर ये क्या बोलते हैं, चांदी का आभूषण है, तो फिर भी वो क्या नहीं होती है, संक्षारित नहीं होती है ना, अभिक्रिया नहीं करती, जैसे कि वैसी रहती है। ठीक है। तो इससे फिर क्या फ़ायदा हो जाएगा कि जल के साथ अभिक्रिया नहीं करेगी तो वैसी की वैसी बनी रहेगी और अच्छा दिखेगा, है ना। तो महिला पहनती है ना, अपन की बात नहीं है। तो आगे देखिए भैया, आगे ये है कि कैल्शियम, मैग्नीशियम जो होता है, ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम जो होता है वो जल के साथ अभिक्रिया पर
तैरने लगते हैं। अब यहाँ पर कैल्शियम और मैग्नीशियम के इतने मज़े हैं भैया कि जब भी वो जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो नाचने लगते हैं। ठीक है, अब इसका नाचने का कारण क्या है उसको समझिए ध्यान से। मैग्नीशियम और कैल्शियम ये क्या करते हैं, जल के साथ अभिक्रिया करते हैं और अभिक्रिया पर वो तैरने लगते हैं। ठीक है, अब इसका कारण क्या है देखिए, क्योंकि हाइड्रोजन के बुलबुले होते हैं वो धातु के साथ चिपक जाते हैं। जहाँ पर आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन भाई साहब बन रहे हैं, इधर भी बनता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन अगर बनता है तो वो क्या करता है, वो कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे धातु होते हैं उस पर चिपक जाते हैं, इसके बुलबुले चिपक जाते हैं। और जब बुलबुले चिपक जाते हैं तो बुलबुले में गैस होती है और हाइड्रोजन भी एक गैस है, तो वो क्या करती है, उन धातुओं को ऊपर ले आती है। ठीक है, तो वो तैरते रहते हैं, उन मज़े करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों का मज़े बहुत अच्छे। ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसके एग्जाम्पल को बताता हूँ। ठीक है, सो एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि अगर मैं धातु ले लेता हूँ यहाँ पर सोडियम, वो सोडियम आपका जल के साथ अभिक्रिया करता है H2O के साथ, तो ये बनाता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए ध्यान से, सोडियम धातु है, वो जल के साथ अभिक्रिया की इसने, तो बनाया इसने सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, हाइड्रोक्साइड बनाया उनसे। फिर साथ में आपका H2 गैस भी बनाता है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेता हूँ मैं, फर्स्ट हो गया। सेकंड हो जाएगा आपका मैग्नीशियम। अगर मैग्नीशियम धातु है वो जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, ये भी आपका हाइड्रोक्साइड ही बनाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और होल ट्वाइस हो जाएगा इधर, और प्लस साथ में H2 बन जाएगा। इसी प्रकार से अगर कैल्शियम की बात करेंगे तो कैल्शियम होता है वो भी आपके जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाता है। ये तो हो गए हाइड्रोक्साइड बनाने वाले। अब अपन ऐसे लेते हैं जो ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि एल्यूमिनियम लेंगे, जल के साथ अभिक्रिया करेगा। ठीक है, तो आपका बन जाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यानी कि Al2O3। ठीक है, और प्लस आपका H2। उसी प्रकार से एक और लेते हैं एग्जांपल, Fe आयरन होता है वो जल के साथ अभिक्रिया करके बनाता है ऑक्साइड। ठीक है, यानी कि बनाएगा Fe3O4। ठीक है, ये 3 लिखा हुआ है, Fe3O4 प्लस H2। ठीक बात है। तो यहाँ पर आपने धातु को देखा है कि कुछ धातु होते हैं वो हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, इसको हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। देखिए OH लगा है धातु के साथ तो उसको अपन बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। जिनको नहीं पता है मैं यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ, अगर OH लगा है तो उसको अपन क्या कहेंगे, हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं इसको, हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ओके, तो हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ एल्यूमिनियम और Fe होते हैं आयरन, वो जल के साथ अभिक्रिया करके बनाते हैं ऑक्साइड, जो कि आप देख सकते हैं धातु ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, देखो ये मैंने जो संतुलित अभिक्रिया है उसको अगर आपको सीखना है तो फर्स्ट वाला जो मैंने चैप्टर पढ़ाया है उसमें आप देख सकते हैं वीडियो, है ना। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, देख लीजिए वीडियो को, है ना, सिंपल है। तो यहाँ पर मैंने बात की है कि जितने भी आपके अभिकारक परमाणु की संख्या उतने के उतने उत्पाद में भी होना चाहिए, तो इसलिए मैंने बैलेंस कर दिया। बाकी आप कॉन्सेप्ट को समझिए ध्यान से। यदि आपका धातु जल के साथ अभिक्रिया करता है तो या तो हाइड्रोक्साइड बनाता है, या फिर आपका धातु जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है। ये दोनों आपके ऑक्साइड के एग्जाम्पल हो जाते हैं, ये दोनों आपके ऑक्साइड के एग्जाम्पल हो जाते हैं, और ऊपर वाला आपके हाइड्रोक्साइड के एग्जाम्पल हो जाते हैं। ठीक है, ये हाइड्रोक्साइड के एग्जाम्पल हो जाते हैं। ये हो जाएगा आपका जल के साथ अभिक्रिया। अगला वाला मैं बताता हूँ, इससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फाइनली दोस्तों यहाँ पर अपन सेकंड थर्ड देखते हैं। सेकंड अपन ने देख लिया जल के साथ अभिक्रिया करके धातु क्या बनाते हैं। अब अपन देखेंगे थर्ड यदि अपन देखा जाए कि धातु आपके होते वो तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं। भैया तनु अम्ल के साथ, ठीक है, एक होता है तनु और एक होता है सांद्र। ठीक है, एक होता है तनु, है ना, तनु भाई साहब तनु, और एक होता है सांद्र। वैसे अगर अपन 10वीं वाले हैं, है ना, मैं भी 10वीं वाला हूँ आपके साथ में। ठीक है, हालांकि 10वीं वाला नहीं मैं। तो तनु के साथ अगर बात करेंगे खुले में तो ये इसका मतलब हो जाएगा पतला। ठीक है, और सांद्र का मतलब हो जाता है गाढ़ा। ठीक है, आप इतना ध्यान रखिए। अभी जो है आपके साथ जो है मतलब आपके पास वो अगर गाढ़ा है तो वो हो जाएगा सांद्र, पतला है तो हो जाएगा तनु। ठीक है, तो आपके साथ है अम्ल, है ना, अम्ल हो जाएगा, तनु है तो मतलब कैसा है, पतला है। ठीक है,
अगर आपका धातु भाई साहब धातु है वो किसके साथ क्रिया कर रहा है, तनु के साथ क्रिया कर रहा है, अम्ल के साथ क्रिया कर रहा है। तो तनु अम्ल के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है, तो बनाता है एक तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या बनाता है, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ध्यान रखिए कि जब आपका धातु अगर आपका तनु अम्ल के साथ क्रिया करता है तो बनाता है लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। अब इसी को अपन समझते हैं समीकरण के माध्यम से। यदि धातु की जगह मैं ले लेता हूँ यहाँ पर मैग्नीशियम, वो अगर किसी तनु अम्ल के साथ क्रिया करता है तो यहाँ पर तनु अम्ल के रूप में मैं ले लेता हूँ HCl। अभिक्रिया के पश्चात बन जाता है Mg और Cl कॉम्बिनेशन होकर के बनाएंगे MgCl2 प्लस यहाँ से आपका हाइड्रोजन होता है गैस के रूप में H2 के रूप में अलग होगा। ठीक है, अगला अपन देख लेते हैं। यदि आपका आयरन है वो अगर तनु अम्ल के साथ क्रिया करता है तो बनाता है आपका आयरन, ये आयरन होता है वो भी Cl के साथ ही बनेगा, था FeCl3 प्लस H2। ओके, ये भाई साहब अलग है तनु वाला। ठीक है, आगे अपन देख लेते हैं। यदि आपका जिंक होगा वो अम्ल के साथ क्रिया करेगा तो बनाएगा यही आपका Cl के साथ, तो ZnCl2 प्लस H2। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे भैया, है ना, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो Mg लिखा हुआ है, Cl लिखा हुआ है, तो ये मिलके तो MgCl बनना चाहिए, तो MgCl2 क्यों किया, है ना। मुझे डांटोगे भाई, गाली नहीं दोगे, ठीक है, हालांकि नहीं देना, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये ऐसे क्यों बनता है, तो ये अगर देखा जाए तो ये 9th या फिर 8th जो क्लास होती है उसमें कैसे बनते हैं, ठीक है, सूत्र कैसे बनते हैं, रासायनिक सूत्र कैसे बनते हैं, ये आपके चैप्टर होगा उसमें पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैग्नीशियम होता है वो अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, और आपका क्लोरीन होता है वो क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखता है। तो देखो यहाँ पर अगर ऐसा होगा तो ये कॉम्बिनेशन होंगे, तो आपका एक तो लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, बाकी 2 होता है इसको लिखने की ज़रूरत होती है। इसका आवेश इस पर चला जाता है, इसका आवेश इस पर चला जाता है, तो Mg होता है उस पर 1 आवेश आएगा, तो 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, बाकी 2 होता है वो Cl के पास जाएगा, तो Cl के पास 2 हो जाएगा, तो होगा MgCl2। तो ये आपके रासायनिक जो सूत्र कैसे बनते हैं, है ना। अब बात कर लेते और एग्जाम्पल एक, ठीक है, एल्यूमिनियम है वो आपका अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा, तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके बनाएगा वो भी एक प्रकार का लवण AlCl3 प्लस H2 गैस। ठीक है, तो आपने देखा भैया कि जब आपका धातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है। जैसे कि यहाँ पर इतने सारे आपके धातु हैं, ये आपके अम्ल हैं, तनु अम्ल हैं, और ये आपके लवण हो जाएंगे, ये आपकी गैस हो जाएगी। ठीक है, सॉरी। तो दोस्तों फाइनली आप देख सकते हैं कि मैंने संतुलित समीकरण कर दिए। ठीक है, सभी को देखो, मैग्नीशियम इधर अभिकारक में कितने हैं, 1, इधर कितना है 1। अब क्लोरीन कितने हैं इधर 2, इधर क्लोरीन कितने 2, क्योंकि इसका इसमें गिना जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं 2, हाइड्रोजन कितने हैं 2, ये बैलेंस है। यहाँ पर देखिए आयरन कितना है इधर 1, इधर कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 2, इधर कितना है 2, और क्लोरीन कितने हैं यहाँ पर 2, और इधर कितने हैं 3। ये भाई साहब गड़बड़ कैसे हो गए, सॉरी यार, माफ़ी चाहता हूँ आपसे, बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर जो आपका आयरन होता है वो तनु जो अम्ल होता है उससे क्रिया करके बनाता है FeCl2 बनाता है। क्या बनाता है, FeCl2 बनाता है, माफ़ी चाहता हूँ भैया, FeCl2 बनाता है, FeCl3 नहीं बनाता है। ठीक है, क्योंकि आयरन होता है ना वो 2 आवेश बनाता है, एक Fe+3 भी बनाता है और एक Fe+2 भी बनाता है। तो यहाँ पर जो बन रहा है वो है आपका Fe जो कि +2 में से FeCl2 बन जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए इतना, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ भैया। तो यहाँ पर FeCl2, तो यहाँ पर आपके जो Cl होते 2 हैं, यहाँ पर भी Cl 2 है, इसी प्रकार से बैलेंस हो जाएगा। Zn 1 है, Zn 1 है, और हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है, तो यहाँ पर क्लोरीन 2 है, हाइड्रोजन 2 है। ठीक है, इसी प्रकार से एल्यूमिनियम 2 है इधर, एल्यूमिनियम 2 है इधर, बाकी हाइड्रोजन 6 है, तो इधर हाइड्रोजन कितना हो जाएंगे 6, देखो 2 × 3 कितना हो जाएंगे 6, बाकी आपका Cl कितना है 6,
तो यहाँ पर Cl कितने 3 इंटू 2 कितना हो जाएंगे 6। इस प्रकार से यहाँ पर आपका देखा जाए तो भैया जब तनु अम्ल के साथ धातु अभिक्रिया करता है तो बनाता है लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। समझ में आ चुका होगा। तो मैंने आपके दो जो कि रासायनिक गुण पढ़ाए, एक तो पहला जब जल के साथ धातु अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, सेकंड मैंने वो पढ़ाया जो आपका धातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है। सो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और कुछ डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिए, अगले वीडियो में फिर बताऊंगा, है ना। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।